हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। आज की श्रृंखला में हम जलाराम बप्पा जी का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। ये जीवन चरित्र मैंने अपने गुरुदेव के मुख से ही सुना है, तो जैसे मेरे गुरुदेव ने सुनाया है वैसे ही मैं यहाँ सुनने के बाद जो मैंने श्रवण किया है उसको ही मैं सुनाऊंगी। गुजरात क्षेत्र तथा इसमें भी सौराष्ट्र तो संतों की ही धरा है। संत श्री जलाराम बप्पा एक हिंदू संत थे। वह अनन्य राम भक्त थे। वे बप्पा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म सन 1799 में गुजरात के राजकोट जिले के बीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर और माँ का नाम राजबाई था। बप्पा की माँ एक धार्मिक महिला थी जो साधु संतों की बहुत सेवा किया करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत रघुवीर दास जी ने आशीर्वाद दिया कि उनका दूसरा पुत्र जलाराम ईश्वर तथा साधु भक्ति और सेवा की मिसाल बनेगा। 16 साल की उम्र में श्री जलाराम जी का विवाह बीरबाई जी से हो गया, परंतु वे वैवाहिक बंधन से दूर होकर सेवा कार्यों में लगना चाहते थे। जब श्री जलाराम ने तीर्थ यात्राओं पर निकलने का निश्चय किया तो पत्नी बीरबाई ने भी बप्पा के कार्यों में अनुसरण करने में निश्चय दिखाया। 18 साल की उम्र में जलाराम बप्पा ने फतेहपुर के संत श्री भोजराम को अपना गुरु स्वीकार किया। गुरु ने गुरुमाला और श्री राम नाम का मंत्र लेकर उन्हें सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए कहा। तब जलाराम बप्पा ने सदाव्रत नाम की भोजनशाला बनाई, जहां 24 घंटे साधु संत तथा ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता था। इस जगह से कभी भी किसी भी समय कोई भी पहुंच जाए, बिना कुछ प्रसाद पाए वहां से जाने नहीं दिया जाता था और चंदा रसीद कुछ भी नहीं लिया जाता था, बल्कि यह लिखा हुआ है कि यहाँ पेट भर के खाइए और कोई भी चढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जलाराम और बीरबाई दिन रात मेहनत करते थे। 20 वर्ष के होते तक उनकी सरलता व भगवत प्रेम की ख्याति चारों तरफ फैलने लग गई। एक बार ठाकुर जी एक वृद्ध संत के रूप में आ गए और जलाराम जी के घर में पत्नी ही उनको रोटी बना के जिमाती थी। संत ठाकुर जी कुछ दिन विराजे और जलाराम जी ने संत ठाकुर से कहा कि महाराज और क्या सेवा करूं। तो जो ठाकुर जी संत बने हुए थे, तो संत ठाकुर जी ने कहा कि सेवा तो क्या है भगत जी, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, कोई चेला चेली हमारा है नहीं और तुम्हारी पत्नी बड़ी भक्तानी बहुत अच्छे भाव वाली है। अपनी पत्नी हमको दे दो और वह हमारे साथ रहेंगी, वे सेवा करेंगी। आप विचार करो कि आप चाहें जितने भी श्रद्धावान हो, कोई महात्मा अगर आपके यहाँ चला जाए, भले बूढ़ा ही क्यों ना हो, और वो ये कह दे कि आप अपनी पत्नी हमको दे दो, तो क्या कहेंगे? पागल हो गया है महात्मा, दिमाग चल गया है महात्मा का, हम सब यही कहेंगे। लेकिन जो जलाराम जी की जो स्थिति थी, उनकी स्थिति अलग थी। उस समय जलाराम जी की अवस्था 30 वर्ष की थी और उनकी पत्नी परम पतिव्रता और परम साध्वी थी। लेकिन जलाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी तुम्हारे सौभाग्य की हम क्या प्रशंसा करें, साक्षात संत भगवान की सेवा तुम्हें प्राप्त हो रही है, तुम्हें कोई संकोच ना हो तो तुम जाओ। उनकी पत्नी ने कहा, भगवान मेरे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, मेरा अपना कोई आग्रह या विचार है ही नहीं। और इतना कहकर वह संत ठाकुर जी के पीछे पीछे चल पड़ी। जहाँ आजकल बीरपुर है, वहाँ तक ठाकुर उस देवी को ले गए और अपना डंडा और अपनी झोली ठाकुर जी ने थमा दी और कहा कि बस प्रतीक्षा करो। संत ठाकुर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए और देवी परीक्षा में पास हो गई। संत ठाकुर जी जलाराम जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, जलाराम तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, मेरी झोली और मेरा डंडा तुम्हारी पत्नी के पास है, उसको स्थापित करो। तुम अनन्य राम भक्त हो और जीव मात्र की सेवा करो, मैं तुम्हारे यहाँ निरंतर निवास करूँगा।
आज भी भगवान के हाथ का डंडा और झोली वहाँ स्थापित हैं। जलाराम बप्पा के निरंतर सदाव्रत अन्नदान और उनके नाम से होने वाले चमत्कार की जानकारी वहाँ के राजा और जूनागढ़ के नवाब तक भी पहुँची। उनको भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने राज क्षेत्र में भी सदाव्रत अन्नदान शुरू कराने के लिए जलाराम बप्पा को संदेश भिजवाया, लेकिन जलाराम बप्पा ने इस आग्रह को विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने जवाब भिजवाया कि मैं बीरपुर में गांव में रहकर ही सदाव्रत अन्नदान भविष्य में भी जारी रखना चाहता हूँ। इसे अधूरा छोड़कर मैं नहीं आ सकता। आप लोग अपने स्तर पर यह सेवा कार्य स्वयं करें। राजा और नवाब जलाराम बप्पा की अस्वीकृति से नाराज नहीं हुए, बल्कि उनके प्रति आदर भाव अधिक बढ़ गया। इधर जलाराम बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं अन्य देवता भी मानो उन पर मेहरबान थे। भोजन करने वाले अतिथियों की संख्या जब बढ़ जाती थी, तब कई लोगों की आशंका होती थी कि आज निश्चय ही रसोई का भोजन कम पड़ जाएगा। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से सब लोग भरपेट खाकर पंकज से उठ जाते थे। दरअसल जलाराम बप्पा प्रतिदिन भोजन परोसे जाने से पहले रसोई घर में जाकर प्रभु श्री राम जी की छवि के आगे दीपक जलाते और जो भी भोजन सामग्री बनती तुलसी का पत्र देकर प्रभु को भोग लगाया करते थे। तत्पश्चात सीमित मुस्कान के साथ सेवकों से कहते कि अब आप लोग बिना चिंता किए प्रेम से प्रसाद परोसिए, प्रभु सबका पेट भरेंगे। और वाकई ऐसा ही होता था। कितनी भी भीड़ क्यों ना आ जाए, जलाराम बप्पा के घर से कोई भी आंगुत तक बिना खाए वापस नहीं जाता था। अब तो लोग कहने भी लगे थे कि बप्पा के रसोई घर से तो साक्षात अन्न देवता निवास करते हैं। राजा के सहयोग से धर्मशाला का निर्माण जलाराम बप्पा के सेवा कार्यों में आम जनता ही नहीं बल्कि राजा महाराजा भी बेहद प्रभावित थे। बीरपुर गांव के नामदार ठाकुर मूलराज सिंह द्वितीय उस समय गद्दी नशीन थे और जलाराम बप्पा के प्रति उनमें अत्यंत आदर भाव था। जलाराम बप्पा को वे बीरपुर का अनमोल रत्न मानते थे। सदाव्रत अन्नदान अभियान के कारण जलाराम बप्पा के साथ ही बीरपुर गांव की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। इसलिए मूलराज सिंह को गर्व होना स्वाभाविक था। वे आए दिन जलाराम बप्पा के घर सेवा कार्य के लिए कुछ न कुछ भेंट भिजवा देते थे। बाहर से आने वाले अनुयायियों, साधुजनों, महात्माओं और भिक्षुकों की लगातार बहुत बड़ी संख्या की जानकारी उन तक पहुंच चुकी थी और उन सबके लिए रात में विश्राम की कोई कारगर सुविधा नहीं थी। इसलिए मूलराज सिंह ने जलाराम बप्पा को धर्मशाला के लिए आवश्यक भूमि दान स्वरूप देने का मन बना लिया और इसके लिए जलाराम बप्पा की स्वीकृति जरूरी थी। एक दिन मूलराज सिंह बगैर सूचना दिए जलाराम बप्पा के यहाँ पहुँच गए। उस वक्त ज़रूरतमंदों को भोजन परोसा जा रहा था। जलाराम बप्पा की निस्वार्थ सेवा और लगन देखकर वे बेहद खुश हुए और जब जलाराम बप्पा सेवा कार्य से निवृत्त हुए तब मूलराज सिंह ने उन्हें अपनी मनसा जाहिर की। स्वयं जलाराम बप्पा भी कई दिनों से सुविधा संपन्न रहवास रूपी एक धर्मशाला की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। इसके लिए जमीन और धन की ज़रूरत थी और इन दोनों समस्याओं का निदान आज स्वतः ही हो गया था। जलाराम बप्पा तत्काल सहमत हो गए और फिर अपने वचन के अनुसार मूलराज सिंह जी ने जलाराम बप्पा को धर्मशाला बनवाने के लिए पर्याप्त जमीन और धन दान बेतौर दे दिया। वहीं दूसरी ओर गोंडल के राजा ने भी जलाराम बप्पा के सेवा कार्य से प्रभावित होकर धर्मशाला के लिए जमीन दान में दी। इस तरह अल्प अवधि में ही धर्मशाला का निर्माण हो गया। रात रुकने की समस्या का समाधान हो जाने से आगंतुक अनुयायी, साधुजन, महात्मा भी गदगद हो गए और इस माकुल व्यवस्था के संदर्भ में जलाराम बप्पा लोगों से यही कहते थे कि प्रभु सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। उनके जीवन में उनके आशीर्वाद से कई चमत्कार लोगों ने भी देखे, जिनमें से प्रमुख बच्चों की बीमारी ठीक होना, वे निर्धन का सक्षमता प्राप्त कर लोगों की सेवा करना देखा गया।
हिंदू मुसलमान सभी बप्पा से भोजन व आशीर्वाद पाते थे। एक बार 3 अरबी जवानों ने बीरपुर में बप्पा के अनुरोध पर भोजन किया। भोजन के बाद जवानों की शर्मिंदगी लगी क्योंकि उन्होंने अपने बैग में मरे हुए पक्षी रखे थे। जब जलाराम जी ने देखा तो भगवान के नाम का स्मरण करके अपनी छड़ी जैसे ही उन थैलों को स्पर्श कराई, वे सब के सब पक्षी जीवित होकर चले गए, फुर्र से उड़ गए। और उस समय उन यवनों ने प्रणाम करके कहा कि आज से हम मांसाहार का त्याग करते हैं और हम राम नाम का जप करते हैं। उन मुसलमानों ने कहा कि जो ना करे अल्लाह सो करे जला। और 1934 में भयंकर अकाल के समय बीरबाई माँ एवं बप्पा ने 24 घंटे लोगों को खिला पिलाकर लोगों की सेवा की। जलाराम जी के यहाँ एक बड़ा निष्ठावान सेवक था। जलाराम जी को गुरु मानता था। जलाराम जी तो गृहस्थ थे, लोहाना वैश्य थे। वैसे लोहाना क्षत्रिय रघुवंशी होते हैं, पर उनका व्यवसाय का काम होने से उनको वैश्य माना जाता है। सेवक जलाराम जी को गुरु मानता था। वो कहता था कि महाराज जी तीर्थ यात्रा के लिए चलिए। तो जलाराम जी ने कहा, ठाकुर जी की, गौ माता की, ब्राह्मणों की, अतिथियों की सेवा है, ये सब छूट जाएगी। कितने जीव यहाँ आते हैं, प्रेम से प्रसाद पाते हैं, और जहाँ राम नाम का जप होता है, कीर्तन होता है, वहाँ सारे तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, यही प्रेम से रह करके सेवा करो। वो कहता था नहीं। एक दिन वो बोला, महाराज हम तो तीर्थ यात्रा प्रयाग को स्नान करने जाएंगे। जलाराम जी बोले, ठीक है भैया, तुम्हारा ज़्यादा अनुग्रह है तो कल तुम चले जाना। उसने अपने मन में सोचा कि हम रोज़ पूछते हैं और रोज़ कोई ना कोई बहाना कर देते हैं कि आज नहीं कल चले जाना, तो हम रात को ही जल्दी उठ करके और रास्ते के लिए खाने की व्यवस्था करके यहाँ से चले जाएंगे। रात में जल्दी उठ गया था। उसने क्या देखा कि एक दिव्य पुरुष राजा की वेशभूषा में है, शरीर से क्रांति निकल रही है और वे झाड़ू लगा रहे हैं। 3 देवियाँ हैं, एक जल भर रही हैं, एक पोछा लगा रही हैं और एक बर्तन मांज रही हैं। उनके मन में आया कि हम तो बहुत समय से यहाँ सेवा करते हैं, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं है, रात में ये कौन है। फिर मन में सोचने लगे कि ऐसा कुछ लगता तो कि बिना काम किए बहुत कुछ काम हो तो जाता है। उस भगत सेवक ने भद्र पुरुष से पूछा, आप देखने में तो कोई देवता लगते हैं, महाराजा जैसे लगते हैं, इतनी मणियों के आभूषण हैं और आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि जान के क्या करोगे। पुनः उसने आग्रह पूर्वक पूछा तो उस भद्र पुरुष ने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और हम यहाँ नित्य आते हैं, क्योंकि जहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन होता हो, हजारों लोगों की सेवा होती हो, ब्राह्मणों की झूठन गिरती हो, अतिथि को नारायण रूप मानकर सत्कार होता हो, जहाँ जलाराम जैसे संत निवास करते हों, वहाँ आकर के तो हम भी कृतार्थ होते हैं। तो हम यहाँ नित्य ही वंदन करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, जिससे हमारी भी शुद्धि हो जाए। एक गौरवर्ण की देवी थी, पानी लेकर के सामने खड़ी थी। आप कौन हैं? वो बोली कि मैं त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा हूँ। एक श्यामवर्ण की देवी खड़ी थी, बोली मैं कलिंग नंदिनी सूर्य कन्या भगवान की चतुर्पट रानी श्री यमुना हूँ। और एक देवी और खड़ी थी, गुलाबी रंग का उन्होंने परिधान पहना हुआ था, कुछ रंग भी उनका गुलाबी था। आप कौन हैं? वो बोली कि मैं सरस्वती हूँ। अरे गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी, आप सब यह क्या करने आई हैं? उन सब ने कहा कि इन संत के यहाँ आकर हम भी निष्पाप हो जाते हैं। दृश्य अंतर्ध्यान हो गया और वो भगत सो गया और नित्य के समय जगा। जलाराम जी तो जल्दी उठ जाते थे। वे बोले, अरे भाई तुम प्रयाग में गए नहीं? बस रो पड़ा भगत सेवक और बोला, आपके यहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी काम करने आते हैं। अब ऐसे दरबार को छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना है। अब तो इन चरणों में ही हमको बसा करके रखो। जिन पात्रों में गंगा जमुना सरस्वती जल भरती थी,
वे पात्र आज भी वहाँ रखे हैं, वे कलश आज भी वहाँ रखे हुए हैं। वहाँ पर मूँछों वाले राम जी विराजमान हैं। वो जलाराम जी के हाथ की प्रतिष्ठा है। लखन लाल जी की भी सुंदर ऐसी अंडाकार मूँछें हैं और राम जी की भी सुंदर अंडाकार मूँछें हैं। जब गुरुदेव ने दर्शन किए तो उन्होंने पुजारी से पूछ लिया, तो पुजारी ने कहा कि भोले महाराज राम जी का मंदिर है, राम मंदिर लिखा है, तो राम जी की मूँछों वाले हैं। तो महाराज जी ने प्रश्न किया कि पुजारी जी बोले कि हाँ, राजाधिराज हैं तो मूँछें नहीं होंगी उनकी। राम जी का वही डंडा, वो झोली वहाँ सब विराजमान है। एक पंडित जी जलाराम जी को कथा सुनाते थे। जलाराम जी कथा सुनते तो भगवत प्रेम में रुदन करने लग जाते थे। पत्नी के सहित कथा सुनते और कई बार पंडित जी को कहते, पंडित जी आपकी बड़ी कृपया है, आप हमको भगवान के गुण लीला सुनाते हैं, बड़ी कृपया है आपकी, आपको हम क्या दे सकते हैं, आप तो साक्षात कथा के रूप में भगवान का ही दान कर रहे हैं। पंडित जी कहते, देखो जलाराम जी, हम अपनी पंडिताई में अपना निर्वाह कर लेते हैं और आपसे हमें कुछ चाहिए नहीं। आप जैसे संत प्रेम से कथा सुनते हैं, हमारे लिए वही उपलब्धि है। पर आप बार बार देने का आग्रह करते हैं तो हमको इतना ही दे दीजिएगा, जब आप बैकुंठ जाएं तो हमको संग ले जाना। जलाराम जी मुस्कुरा जाते, कहते ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा होगी। एक दिन जलाराम जी भगवत धाम पधार गए। पंडित जी उस समय कहीं दूसरे गांव में कथा बाँचने के लिए गए हुए थे और उस ज़माने में बैलगाड़ियों से ही वक्ता आया जाया करते थे। बैलगाड़ी में पोथी को एक सुंदर चौकी पर आसन विराजमान करके पोथी और पंडित जी कथा बाँचने जाते थे। वे फिर बैलगाड़ी से ही वापस आते थे। पंडित जी बैलगाड़ी से आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जलाराम जी एक सजी धजी बहुत सुंदर बैलगाड़ी में बैठे हैं। 2 सफ़ेद रंग के बैल हैं और पूरी गाड़ी में सुंदर पीले रंग के गद्दे तकिए विराजमान हैं और जलाराम जी रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं और खूब सुंदर केसरिया चंदन पूरे भाल पर लगाया हुआ है। तुलसी और मालती की मालाएं उन्होंने पहन रखी थीं। बड़े ठाट बाट से जा रहे थे। पंडित जी ने देखकर कि अपनी गाड़ी रुकवाई और जलाराम जी उतरे और पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने एक व्यंग कर दिया। पंडित जी बोले कि आपका सारा जीवन बहुत साधारण और सामान्य बीता है, बिना शान शौकत के, और अब इतनी शान शौकत, इतना सुंदर सज धज के कहाँ जा रहे हो? जलाराम जी हंस कर के बोले, पंडित जी हम बैकुंठ जा रहे हैं। इतना ही सुनते पंडित जी ठाका मारकर बहुत तेज हंसे। आप तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं, आज झूठ कैसे बोल रहे हैं? अरे भला कोई बैलगाड़ी में चढ़ के बैकुंठ जाता है? जलाराम जी बोले कि यह बैलगाड़ी नहीं है, विमान है। आपको बैलगाड़ी जैसा लग रहा है। पंडित जी आप बार बार कहते थे ना कि भगत जी बैकुंठ जाओ तो हमको साथ लेके चलना, इसलिए मैं आया हूँ, बैठ जाओ गाड़ी में। पंडित जी बोले, बैलगाड़ी में बैठकर बैकुंठ तुम ही जाओ। जलाराम जी मुस्कुराते बोले, अच्छा पंडित जी, और राम राम, और बैलगाड़ी और जलाराम जी अंतर्ध्यान हो गए। तब पंडित जी बीरपुर आए तो वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी और लोग रो रहे थे। आज जलाराम जी भगवत धाम परायण हो गए और जलाराम जी की पत्नी ने भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। पंडित को बहुत पछतावा हुआ और जलाराम जी को उसने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऐसे भक्त हैं जलाराम जी, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का भक्त चरित्र यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।